अब हम चलते हैं ज्ञान सत्र की तरफ। तो जैसा कि आज का टॉपिक है पिरामिड के बारे में कि पिरामिड क्या है, पिरामिड से क्या लाभ है और पिरामिड ध्यान के लिए कैसे आवश्यक है, क्या उपयोगिता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो आज का सत्र शुरू करने से पहले हम सभी के गुरु पितामह पत्री सर को कोटि कोटि नमन। सभी उन्नत लोगों के गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम। सभी देवी देवताओं को कोटि कोटि वंदन। तो चलिए आज का सत्र हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पत्री सर ने पिरामिड के बारे में क्या बोला कि यह जो युग है ये पिरामिड युग है और पिरामिड उच्च ग्रहों की चेतनाओं द्वारा पृथ्वी वासियों को, मतलब अलग डायमेंशन के लोगों के, अलग डायमेंशन में जो हैं उनके द्वारा पृथ्वी वासियों को दिया गया ये अनमोल उपहार है जो पिरामिड है। पिरामिड दूसरे ग्रहों से सूचना ग्रहण करने वाला एक शक्तिशाली एंटीना है। जैसे हम सभी घर पे एंटीना लगाते हैं ना, टीवी चैनल, टीवी के लिए, कि उसका पहले लगाते थे कि कलर उसका पिक्चर अच्छे से आए, एंटीना लगाते थे। तो उसी तरह दूसरे ग्रहों से सूचना प्राप्त करने के लिए, ग्रहण करने के लिए जो पिरामिड है वो शक्तिशाली एंटीना है। पृथ्वी का अन्य ग्रहों से ऊर्जा और सूचनाओं का आदान प्रदान पिरामिड के माध्यम से बना रहता है। मतलब पृथ्वी का जो सूचना है वो अन्य ग्रहों पे जाता है और अन्य ग्रहों का सूचना जो है वो पिरामिड के माध्यम से इस पे आता है, पृथ्वी पे आता है। तो ये एक आदान प्रदान करता है, आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। अब हम जानेंगे कि पत्री सर ने पिरामिड की शुरुआत कैसे की। ये का नाम है, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, द सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड। ये पुस्तक का नाम है द सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड। इसके राइटर है बील सूल एंड एडपिटेट, ये राइटर का नाम है। इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी द सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड 1990 में पत्री सर ने इस पुस्तक को पढ़ा और पिरामिड ऊर्जा से बहुत प्रभावित होकर इन्होंने स्वयं पिरामिड से बहुत सारा मतलब खोज किया, बहुत सारा प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद इन्होंने पिरामिड का निर्माण करवाया और पिरामिड को ध्यान से जोड़ा। बहुत प्रयोग के बाद बहुत सारे इन्होंने सब्जियों के ऊपर प्रयोग किया, ब्लेड के ऊपर प्रयोग किया, सब हम आगे जानेंगे। अब 1991 में 1991 में ध्यान के लिए उन्होंने तेलंगाना के कर्नूल जिले में, तेलंगाना के कर्नूल जिले में पहला पिरामिड बनवाया जिसका नाम था बुद्धा पिरामिड ध्यान केंद्र। और ये 30 बाई 30 का था और इस पिरामिड के अंदर 250 लोग बैठकर ध्यान कर सकते हैं। ये पहला पिरामिड है, बुद्धा पिरामिड ध्यान केंद्र कर्नूल, ये तेलंगाना में है। ये पहला पिरामिड बनवाया पत्री सर ने 1991 में, 1991 में। उसके बाद 2002 में 160 बाई 160 का मैत्रेय बुद्धा पिरामिड बेंगलुरु में बनवाया। यह पिरामिड जो बेंगलुरु का पिरामिड है ये 7 आश्चर्यों में से एक है। इस पिरामिड के अंदर 5000 ध्यानी एक साथ बैठकर ध्यान कर सकते हैं और यहाँ पर हर साल बुद्ध पूर्णिमा के दिन पूरा बहुत जगह से लोग आते हैं और यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित होता है। अब 2012 में एशिया का सबसे बड़ा महेश्वरा महापिरामिड ये कहाँ है? तेलंगाना के महबूब नगर जिले में करताल गांव में बनवाया गया। ये 180 बाई 180 का है और इस पिरामिड के अंदर 7000 लोग बैठकर ध्यान कर सकते हैं। और यहीं पर ध्यान महाचक्रम होता है, महिला ध्यान महाचक्रम जो दिसंबर माह में होता है।
शिवरात्रि में जो प्रोग्राम आयोजित किया जाता है वो इसी महेश्वरा महापिरामिड के अंदर होता है। अब देखिए, पिरामिड के बारे में सबसे पहले मिस्र के पिरामिड के बारे में हम लोग सभी ने नाम जाना है, सभी ने नाम सुना है, सभी ने पढ़ा है मिस्र के पिरामिड के बारे में। तो मिस्र का पिरामिड जो है वो संपूर्ण पृथ्वी की ऊर्जा को संतुलित करता है, मिस्र का पिरामिड। और आज तक वैज्ञानिकों के लिए यह रहस्य का विषय, आप गूगल भी सर्च करके देख लो, गूगल पे भी पता चल जाएगा, ये रहस्य का विषय है कि मिस्र वासियों ने इसका निर्माण कैसे करवाया। ये किसी ने नहीं, किसी को भी नहीं पता कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। इतने भारी पत्थरों को बिल्कुल सही गणना के आधार पर जोड़ने के लिए आज के आधुनिक युग में भी ऐसी मशीनें नहीं है कि इतने बड़े भारी पत्थर कैसे सेट किए गए। और ऐसा माना जाता है कि इनका निर्माण अन्य ग्रहवासियों ने पृथ्वी पर आकर अपनी मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा किया है, ये ऐसी मान्यता है। गूगल पे भी आप देखेंगे तो आपको यही मिलेगा, क्योंकि किसी को आज तक पता नहीं कि ये पिरामिड कैसे बना। तो पिरामिड ऊर्जा का प्रयोग करके ही मिस्र वासियों ने मृत शरीरों को सुरक्षित रखा। जो बॉडी मतलब शरीर जो मृत पड़ जाता था, मरे हुए शरीरों को सुरक्षित रखते हैं मिस्र के पिरामिड में, उसी को मम्मी कहा जाता है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। तो यह जो पिरामिड है अनेक प्राकृतिक आपदाओं के बाद भी वैसे का वैसे ही टिका हुआ है, इसमें कुछ भी, इसको कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों, अब हम जानेंगे पिरामिड के बारे में। एक मिनट, अब हम जानेंगे पिरामिड के बारे में कि पिरामिड कैसे बना है। तो देखिए, पिरामिड दो शब्दों से मिलकर बना है, पायरा प्लस मीड। पायरा प्लस मीड। पायरा, पायरा मतलब होता है अग्नि, और मिड, मिड यानी कि मध्य। ऐसी आकृति जिसके मध्य में अग्नि है। अग्नि मतलब, अग्नि क्या हो गया, ऊर्जा। तो जिसके मध्य में अग्नि है वो, उसको हम कहते हैं पिरामिड। पिरामिड रहस्य में एक ज्यामितीय, ज्योमेट्रिकल, जिसको इंग्लिश में ज्योमेट्रिकल बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल ढांचा है जो धरती पर अधिकतम विश्व ऊर्जा ग्रहण करता है। पिरामिड एक रहस्यमयी ज्योमेट्रिकल, ज्यामितीय ढांचा है जो धरती पर अधिकतम विश्व ऊर्जा को ग्रहण करता है, विश्व ऊर्जा को लेता है सबसे ज्यादा। और पिरामिड क्या है, एक वैज्ञानिक चिन्ह है, ऐसा नहीं है, ये साइंटिफिकली है। पिरामिड का जो एंगल होता है, कोण होता है, वो कोण होता है 51 डिग्री 52 मिनट का। इस कोण की वजह से पिरामिड ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अक्षय भंडार है, मतलब बहुत ज्यादा ऊर्जा इस पिरामिड के अंदर आता है। और पिरामिड की 1/3 ऊंचाई पे, 1/3, 1/3 ऊंचाई पर सबसे ज्यादा ऊर्जा एकत्रित होती है, और इस स्थान को किंग्स चेम्बर, शाही कक्ष कहा जाता है। और यहाँ पर ध्यान करने से, शाही कक्ष, जैसे आप महेश्वरा महा पिरामिड में जाओगे तो वो बहुत बड़ा पिरामिड है, तो वहां पे शाही कक्ष बना हुआ है, जो उसकी कोण की ऊंचाई है उससे 1/3 के ऊंचाई पे, 1/3 की ऊंचाई पे, वहां पे उसको शाही कक्ष कहते हैं। और वहां पे अत्यधिक ऊर्जा आती है, तो वहां पर ध्यान करने से बहुत ऊर्जा प्राप्त होता है। और यह स्थान अति महत्वपूर्ण और आंतरिक रहस्यों को प्रकट करने वाली कुंजी है। तो ये किंग्स चेम्बर में ध्यान करने से आपको बहुत 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 लाभ होता है। पिरामिड के अंदर जो भी वस्तु रखी जाती है उसकी गुणवत्ता, उसके अणु की गुणवत्ता बनी रहती है। पिरामिड के नीचे या उसके अंदर बैठकर ध्यान करने से साधकों को बहुत ही गहनतम, मतलब गहरी अनुभूति होती है। तो आंतरिक शक्तियों को, जो अंतर की शक्तियां हैं, हमारे भीतर की जो शक्तियां हैं, इन शक्तियों को जागृत करने के लिए
पिरामिड ध्यान एक राजपथ है। मतलब पिरामिड के भीतर अगर आप ध्यान करते हो तो बहुत ही आपके लिए उपयोगी है। दोस्तों समझ लीजिए कि पिरामिड हमारे लिए कितना सहयोगी है। तो पिरामिड के भीतर अगर आप ध्यान करते हो तो आपको बहुत बहुत फायदा होता है। अब हम जानेंगे पिरामिड शक्ति के बारे में। तो देखिए पिरामिड के अंदर ऐसी शक्ति है जो मानव के भौतिक और पराभौतिक शरीरों पर काम करती है। अब भौतिक शरीर, भौतिक जो फिजिकल स्थूल शरीर जो हमारा दिख रहा है, ये हुआ भौतिक शरीर। पराभौतिक शरीर जो नहीं दिख रहा है, जो इससे भौतिक शरीर से परे है। भौतिक शरीर से परे भी हमारा, हम सभी जानते कि हमारा 7 शरीर है। तो ये शरीर को छोड़ के भीतर का जो शरीर है, जो इथरिक बॉडी है, जो मेंटल बॉडी, मानसिक शरीर है, जो ऊर्जा शरीर है, जो कारण शरीर है, जो स्पिरिचुअल बॉडी है, आध्यात्मिक शरीर है, इन शरीरों पर काम करती है पिरामिड शक्ति। और उन शरीर, जैसे हमारे अगर स्थूल शरीर में रोग है तो ये शरीर का रोग को दूर करने के लिए पिरामिड अति अति सहयोगी है। तो पिरामिड शरीर के तंतुओं को, शरीर के फिलामेंटों को, तंतुओं को नवजीवन प्रदान करने का कार्य करता है और बहुत शीघ्रता से करता है। इस ऊर्जा से, इस पिरामिड की ऊर्जा से न केवल मनुष्य में रोग सुधारक क्षमता बढ़ती है, बल्कि पशु, पक्षी, पौधे और अन्य सजीव भी एवं निर्जीव वस्तुओं के लिए भी यह उपयोगी है। मतलब अगर आप पिरामिड को पेड़ पौधों पे भी रखते हो तो उसमें भी नवजीवन प्रदान करता है। यह ऊर्जा की तरंगे खुली आंखों से दिखाई नहीं देती। हमें लगता है पिरामिड तो ऐसे कह रहे, क्या बात है, पिरामिड से कैसे ऊर्जा आ सकती है, ये तो ऐसे ही है। तो कहते हैं कि ये ऊर्जा की तरंगे खुली आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन जड़ चेतन पर इनका प्रभाव देखा जाता है, प्रयोग करके इनका प्रभाव देखा गया है। अब हम इसका लाभ जानेंगे कि यह ऊर्जा पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखती है। लंबे समय तक यह जो पिरामिड ऊर्जा, पिरामिड से जो ऊर्जा मिलती है, ये पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखती है। मतलब अगर पिरामिड के अंदर अगर आप सब्जियां रखो, कोई फल रखो, तो लंबे समय तक ये टिकता है। जो सेब या बैगन आपका 2 दिन 4 दिन में सड़ जाता है, वो आपका हफ्ते 15 दिन तक पिरामिड के भीतर सुरक्षित रहता है, महीनों तक सुरक्षित रहता है। तो पदार्थ में स्थित अनावश्यक जल को सोख लेती है। पिरामिड ऊर्जा क्या करती है, जो पदार्थ में अनावश्यक जल है, उस जल की उपयोगिता नहीं है, उसको वो सोख लेती है। जीवित कोषों वाले पदार्थों को सड़ने से बचाती है, उसमें सड़न पैदा होने नहीं देती है। अशुद्धियों को दूर करती है, जो भी अशुद्धियां है, जो भी निगेटिविटी है, उन सबको दूर करती है। अगर आप पिरामिड के अंदर ध्यान करते हो तो आपकी एकाग्रता बढ़ाती है, एकाग्रता प्रदान करती है। आपके भीतर आपका बहुत विचार आ रहा है तो उन विचारों के आवेग को भी कम करती है। हानिकारक वायरस, जो विषाणु होते हैं वो और जीवाणु होते हैं, उन सबको नष्ट कर देती है, तभी आपकी हीलिंग हो जाती है। मेरा भी अनुभव है कि मैं जब भी मुझे बुखार या जुकाम या कुछ भी होता है तो मैं पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान करती हूँ, तो मेरी हीलिंग हो जाती है, मुझे दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती। पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान करने से मेरी हीलिंग कई बार हुई है। ये मेरा अपना अनुभव है जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। तो पिरामिड ऊर्जा की सहायता से कम खर्च में शारीरिक पीड़ाओं और रोगों तथा जो शारीरिक दुर्बलता है उन सबको दूर किया जा सकता है। और अब हम जानेंगे कि किस प्रकार वैज्ञानिक प्रयोगों ने पिरामिड का वैज्ञानिक प्रयोग हुआ है, उसके बारे में कुछ तथ्य हम जानेंगे। जैसे प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र भट्ट जी हैं, जो प्रथम भारतीय वैज्ञानिक हैं। इन्होंने पिरामिड ऊर्जा पर गहन अध्ययन कर
अनेक पिरामिड यंत्रों का आविष्कार किया और वास्तु को, जो वास्तु होता है ना, पिरामिड वास्तु दोष को भी दूर करती है। तो वास्तु को पिरामिड ऊर्जा से जोड़कर इन्होंने लाखों लोगों को स्वस्थ किया। जैसे वास्तु दोष आपने सुना होगा ना, लोग कहते हैं अच्छा जी आपके वास्तु, आपके घर में ये वास्तु दोष है इसलिए आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो रहा। तो इन्होंने पिरामिड ऊर्जा को वास्तु से जोड़ करके अनेक लोगों को स्वस्थता प्रदान किया। अब डॉक्टर रविकांत जी हैं जो वास्तु, पिरामिड और एक्यूप्रेशर और रेकी के मास्टर हैं, रेकी मास्टर हैं। इन्होंने स्वयं पिरामिड शक्ति नाम से एक पुस्तक लिखी है, पिरामिड शक्ति नाम से एक पुस्तक लिखी है ताकि जन साधारण तक इस चमत्कारिक ऊर्जा का लाभ पहुंच सके। इसीलिए इन्होंने पिरामिड शक्ति नाम से एक पुस्तक लिखी ताकि लोग इस पिरामिड का लाभ ले सके, उपयोग अपने जीवन में ले सके कि इस पिरामिड का कितना चमत्कारिक उपयोग है हमारे जीवन में। अब हम और आगे जानेंगे कि कीर्ति बेतई जी, जो कीर्ति बेतई जी हैं वो मॉडर्न वास्तु एनर्जी साइंस के संस्थापक हैं। आगरा में इनका दयाघर सेल्फ केयर सेंटर नाम से चिकित्सा केंद्र है। इनको लंबी बीमारी हो गई थी, तो लंबी बीमारी के कारण ये जो दवाई लेते थे उसका साइड इफेक्ट इनके लीवर और उस दवाई के साइड इफेक्ट के कारण इनका लीवर और किडनी काम नहीं कर रहा था। तो उस समय इन्होंने डॉक्टर बोविस जो कि फ्रांस के थे और डॉक्टर बैक्सटर जो यूएसए के थे, इनके द्वारा एक लिखा हुआ एक पुस्तक पढ़ा। उस पुस्तक में पिरामिड ऊर्जा, विश्व ऊर्जा और डॉजिंग के बारे में विस्तृत जानकारी थी। इसको पढ़कर पिरामिड ऊर्जा के अपने घर में इन्होंने अनेक पिरामिड लगाए और उस प्रयोग से 2 साल के अंदर इनका किडनी और लीवर ठीक हो गया। तो इन्होंने पिरामिड ऊर्जा से, मतलब पिरामिड ऊर्जा से बहुत सारे लोगों की बीमारियां ठीक किया और लगभग 40,000 रोगियों को बिना दवाई के ठीक कर दिया। तो दोस्तों समझ लीजिए कि पिरामिड ऊर्जा हमारे जीवन के लिए कितना कितना उपयोगी है। अब हम एक और साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे, श्री विनय गर्ग जी, जो कि नीलवो रेकी फूड कॉरपोरेशन के बिजनेस हेड हैं। नीलवो रेकी फूड कॉरपोरेशन के बिजनेस हेड हैं। इनका कहना है कि पिरामिड के नीचे ध्यान करने से या थोड़ी देर भी पिरामिड के नीचे विश्राम करने से शरीर का जो ऊर्जा केंद्र है, जो चक्राज है, जो 7 ऊर्जा केंद्र है, जो 7 चक्राज है, वो संतुलित हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। देखिए कितना प्रभावकारी है पिरामिड। पिरामिड थेरेपी एक अति उत्तम उपाय है और स्व चिकित्सा के लिए अत्यंत प्रभावशाली यंत्र है। यह कोई जादू नहीं है, यह एक विज्ञान है। पिरामिड शरीर, मन और आत्मा में सामंजस्य स्थापित कर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाता है। तो इनकी कंपनी, ये जो विनय गर्ग जी हैं, इनकी कंपनी खाद्य पदार्थों को ऊर्जित कर लोगों को पहुंचाती है और लोगों में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, इसके लिए खाद्य पदार्थों पर पिरामिड का प्रयोग करती है। जो खाद्य पदार्थ बना उसके ऊपर पिरामिड रख देती है, तो इससे उस खाद्य पदार्थों में पिरामिड का ऊर्जा आ जाता है। फ्रेंड्स, आप लोग भी जो सब्जी है, फ्रूट्स है, उसके ऊपर पिरामिड रख सकते हो। पानी के ऊपर पिरामिड, मैंने भी अपने घर में पानी के ऊपर पिरामिड रखा हुआ है और वही पानी हम सभी पीते हैं।
भोजन के ऊपर, फ्रिज के ऊपर, हर जगह पिरामिड का प्रयोग जितना करो उतना ही अच्छा। ध्यान कर रहे हो, मैं दिखाऊंगी दूसरे कमरे में, अभी नहीं दिखा पाऊंगी। दूसरे कमरे में हमने बेड के ऊपर पिरामिड लगवा रखा है, उसी के नीचे सोते हैं, उसी के नीचे ध्यान करते हैं। तो इस तरह से, और कैप, पिरामिड कैप भी आता है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के पिरामिड आते हैं। पिरामिड कैप, वाटर पिरामिड, पानी पे रखने के लिए अलग पिरामिड आता है। नी कैप, अगर घुटने में दर्द है तो घुटने पर बांधने के लिए आता है। आई पिरामिड आता है, जिसको नंबर है वो आई पिरामिड लगा करके ध्यान करें तो उनका आंख का जो नंबर है वो कम हो जाता है। फ्रूट पिरामिड आता है, बेड पिरामिड आता है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पिरामिड आता है। आप किसी भी पिरामिड जो ध्यानी मास्टर है उनसे पिरामिड के लिए आप कांटेक्ट करके पिरामिड मंगवा सकते हो। अब देखिए, पिरामिड का निर्माण आप स्वयं भी कर सकते हैं। पिरामिड के निर्माण के लिए जो आधार होता है, आधार जो बेस होता है, और उसका साइड और उसका हाइट कितना होना चाहिए, वो एक उसका एक कैलकुलेशन, एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला से आप पिरामिड बनवा सकते हो। अब जैसे कोई नोट करना चाहे फॉर्मूला तो मैं बताती हूँ, आप नोट कर सकते हो। जैसे जो साइड होता है, जो किनारा होता है, किनारा इज इक्वल टू आधार इंटू, मल्टीप्लाई कर दो, आधार जो भी है, मान लो ये आधार है, ये आधार मान लो आपने 10 फुट लिया, तो इस 10 फुट को मल्टीप्लाई कर दो 0.951 से, तो जो वो साइड निकल जाएगा, साइड किनारा निकल जाएगा। जैसे पिरामिड होता है ना, इस तरह से, ऐसे के पिरामिड इस शेप का, ऐसे ये पिरामिड का शेप है। तो ये जो किनारा है, ये किनारा निकालने के लिए हो जाएगा फॉर्मूला आधार इंटू 0.951, तो इससे किनारा निकल जाएगा। अब ऊंचाई निकालने के लिए हो जाएगा, यस, ऊंचाई निकालने के लिए हो जाएगा आधार इंटू 0.636, तो इससे हाइट निकल जाएगा। और शाही कक्ष की ऊंचाई निकालने के लिए हाइट इंटू 1/3 कर दोगे तो उससे शाही कक्ष की ऊंचाई निकल जाएगी। तो अब सवाल उठता है कि पिरामिड, जैसे कोई है कि भाई कॉपर का पिरामिड महंगा मिलता है, हम कॉपर का पिरामिड नहीं मंगा सकते। तो देखिए, पिरामिड एक ऐसा है कि ये किसी भी चीज से आप बना सकते हो और हर कोई यूज कर सकता है। कोई ये ना कहे कि हाँ बहुत महंगा है, हम कॉपर का नहीं मंगा सकते। तो आप किसी भी पिरामिड, किसी भी सामग्री से बनाया जा सकता है। आप पिरामिड ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ऊपर क्रिस्टल लगा सकते हैं, और किसी भी मटेरियल से पिरामिड ऊर्जा को आप बना सकते हैं, चाहे वो जो उसको पेपर कहते हैं, पेपर का भी बना लो या गत्ते का बना लो, जिससे भी आप पिरामिड बनवाना चाहते हो, जिस जो भी आपका आपको जिसमें भी कंफर्टेबल लगे उसमें, उस पदार्थ का उपयोग करके आप पिरामिड बना सकते हो। अब देखिए, हम पिरामिड के उपयोग के बारे में जानेंगे कि क्या पिरामिड का उपयोग है, और उस पिरामिड के भीतर हम ध्यान करते हैं तो उसके क्या लाभ हैं। तो पिरामिड का उपयोग क्या है कि पिरामिड के अंदर या पिरामिड के नीचे बैठ करके ध्यान कर सकते हैं, और जब हम पिरामिड के नीचे बैठ करके ध्यान करते हैं तो उस ध्यान को पिरामिड ध्यान कहते हैं। तो पिरामिड के नीचे आप बैठ करके ध्यान करें, या पिरामिड का को कैप के रूप में लगा करके आप ध्यान कर सकते हैं। पिरामिड में ध्यान करने से 3 गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है, और मन जल्दी विचारे शून्य हो जाता है, और विचारों से शून्य मन शांत, स्थिर और सृजनात्मक होता है। मतलब क्रिएटिविटी, जब आपका मन शांत होगा, स्थिर होगा, तो आपके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ेगा, आपके अंदर सकारात्मक, मतलब कुछ नया क्रिएट करोगे आप। और भी एक बहुत बेनिफिट होता है कि पिरामिड ध्यान से मेलाटोनिन और सेरोटोनिन नामक हार्मोन, ये 2 हार्मोन है, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। तो पिरामिड ध्यान से मेलाटोनिन और सेरोटोनिन नामक हार्मोन जो पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है, वह बढ़ जाता है, ये बढ़ जाता है।
पिरामिड ध्यान से। और यह हार्मोन क्या करता है उसका सुनिए। यह हार्मोन तनाव को, टेंशन को, कैंसर को और बुढ़ापे को रोकता है। ये इसका प्रतिरोधक है, मतलब इसको रोकता है। बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, कैंसर नहीं होगा, तनाव नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, क्योंकि ये जो है मेलाटोनिन और सेरोटोनिन हार्मोन को के सेक्रीशन को और बढ़ा देता है। इसलिए पिरामिड ध्यान बहुत उपयोगी है। इस हार्मोन से, ये जो हार्मोन, इस हार्मोन से मस्तिष्क का दो भाग है, ये रहा बायां भाग, ये रहा दायां भाग। तो दाएं भाग को अधिक क्रियाशील कर देता है। ये हार्मोन दाएं भाग को अधिक क्रियाशील हो जाता है। हमारा दायां भाग उतना एक्टिव नहीं होता, बायां भाग ज्यादा एक्टिव होता है। दायां भाग अगर आपका ज्यादा एक्टिव हो जाए तो आप क्रिएटिविटी आपका बहुत बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत कुछ क्रिएट करने लग जाओगे, बहुत सारी चीजों की जानकारियां आपके पास आने लग जाएगी। सारा आपका यहाँ स्टोर है राइट ब्रेन में। तो ये जब एक्टिव हो जाएगा तो ये यहाँ से चीजें खुलने लग जाएगी और आप के भीतर उतरने लग जाएगी, आप आगे बढ़ने लग जाओगे। अब हम जानेंगे पिरामिड ध्यान के लाभ, कि पिरामिड ध्यान से क्या क्या लाभ है। तो देखिए, पिरामिड के अंदर ध्यान करने से असीम शांति और आनंद मिलता है। ये मेरा अनुभव है। मैं पिरामिड के भी अंदर बैठ करके ध्यान करती हूँ, तो मैं ये चीज अपने अनुभव में लेती हूँ। वजनहीनता का अनुभव, ये अनुभव भी मुझे हो चुका है। वजनहीनता मतलब आपको लगेगा आपके शरीर का कोई वजन नहीं, बिल्कुल हल्के हो गए, आपका शरीर हल्का हो गया, तो ये भी अनुभव होता है। शरीर में ऊर्जा की तरंगों से झुंझुनाहट महसूस होती है और शरीर में बहुत ऊर्जा महसूस होती है। ये भी पिरामिड ध्यान का लाभ है। विभिन्न रंग या आकार दिखाई देना, आंखों के आगे, बंद आंखों के आगे बहुत सारे कलर आकार दिखाई देना, ये भी पिरामिड ऊर्जा का कमाल है। थकान जल्दी दूर हो जाता है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। ये सब लाभ है। इच्छा शक्ति बलवान होती है, दृढ़ हो जाती है, मजबूत हो जाती है। ये पिरामिड ध्यान के लाभ हैं। और जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान पिरामिड में बैठकर मिल जाता है। पिरामिड के नीचे ध्यान करने से जटिल समस्याओं का समाधान भी मिल जाता है और मन तनाव से मुक्त हो जाता है। समय के पार जाने और अधिक गहरे ध्यान का अनुभव होता है। आपको पता नहीं चलेगा, पिरामिड के अंदर ध्यान करोगे तो आप समय से पार चले जाओगे। आप बैठोगे कि चलो 10 मिनट ध्यान करते हैं, वो 10 मिनट कैसे 2 घंटा हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इतने गहरे ध्यान में आप चले जाओगे। ये मेरा हर दिन का अनुभव है कि आपको समय का पता ही नहीं चलेगा कि आपका कितनी देर ध्यान में बैठ गए। तो ये बेनिफिट होते हैं पिरामिड ध्यान का। अब देखिए, पिरामिड के इस्तेमाल से रोगी जल्दी स्वस्थ हो जाता है। अब ये एक प्रयोग किया हुआ है कि कनाडा के एक हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने जले हुए मरीजों को के वार्ड में पिरामिड ऊर्जा का उपयोग किया। तो जिन मरीजों को पिरामिड के नीचे रखा वो मरीज जल्दी स्वस्थ हो गए। जैसे कोई बीमारी है या कोई ऑपरेशन है और शरीर को उसके बाद ऊर्जा चाहिए, उसको जल्दी स्वस्थ होना है, तो ऐसे स्वस्थ होने में समय लगता है। लेकिन अगर आप पिरामिड के अंदर बिठा दोगे, बीमार व्यक्ति को सुला दोगे, तो वो जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। तो इस तरह से पिरामिड के बहुत सारे चमत्कारिक प्रभाव हैं। अब जैसे विद्यार्थी स्टूडेंट जो है वो अगर पिरामिड लगा करके पढ़ाई करेंगे, अपना कैप पिरामिड का लगा लिया और पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका एकाग्रता बढ़ता है, कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मविश्वास बढ़ता है, ग्रहण करने की शक्ति बढ़ जाती है, इच्छा शक्ति में वृद्धि हो जा सकती। जैसे इच्छा है उनको कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो उनकी इच्छा शक्ति बिल्कुल तीव्र हो जाएगी, मुझे डॉक्टर बनना है तो बनना है, कोई नहीं रोक सकता।
ग्रहण शक्ति, वो चीजों को जल्दी ग्रैप्स कर लेते हैं, अपने भीतर उतार लेते हैं, जल्दी मेमोरी पावर बढ़ जाती है, एकाग्रता बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मविश्वास बढ़ जाता है। जैसे परीक्षा के समय विद्यार्थी बहुत तनावपूर्ण स्थिति में रहते हैं, तो इस समय वो अगर पिरामिड कैप का उपयोग करके पढ़ाई करें तो उनको बहुत लाभ होता है। और पिरामिड के नीचे पढ़ने से किसी भी विषय को वो कम समय में अच्छे से याद कर सकते हैं और उनकी स्मृति में वो चीजें, वो विषय बहुत समय तक बना रहेगा, बहुत समय तक उनको याद रहेगा। तो इसलिए पिरामिड बहुत ही उपयोगी है विद्यार्थियों के लिए भी। अब पिरामिड जल के ऊपर अगर 8 घंटे तक रख दो, तो जल के ऊपर अगर आप पिरामिड को रखते हो तो 8 घंटे में वो पानी चार्ज हो जाता है पिरामिड ऊर्जा से, और उस पानी को अगर आप पीते हो तो उस पानी के सेवन से जल्दी से बीमारियां ठीक हो जाती है। त्वचा से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड जो भी बीमारी है वो भी ठीक हो जाती है, और वो पानी टॉनिक का काम करता है। तो इस तरह से जो पिरामिड ऊर्जित पानी है, मतलब पानी के ऊपर आपने पिरामिड रखा हुआ है, उस ऊर्जा 8 घंटे तक छोड़ा हुआ है, तो वो जो ऊर्जा, पिरामिड वाला ऊर्जा पानी में आ गया, वो जो पिरामिड ऊर्जित पानी है वो पानी एंटीसेप्टिक का काम करता है। और अगर मान लो फल सब्जी काटते समय आपका उंगली थोड़ा कट जाता है, तो अगर आप उसमें पिरामिड जल लगा लेते हो, तो अगर बहुत खून निकल रहा है तो वो खून का बहाव रुक जाता है। दर्द और जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है या कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस जल को आप लगा लेते हो, मालिश कर लेते हो, तो आपको राहत मिलती है। तो पिरामिड जल से अगर आप नहाते हो, स्नान करते हो, तो आपका त्वचा बिल्कुल निखर जाता है, उसमें चमक आ जाती है। ये फायदे होते हैं पिरामिड जल के। अब पौधों के ऊपर अगर पिरामिड को रखा जाए तो अगर आप बीज के ऊपर पिरामिड को रखते हो तो बीज की गुणवत्ता बढ़ जाती है, उस बीज में जो विकास करने का दर होता है, वृद्धि करने का दर होता है, वो बढ़ जाता है। पौधे के ऊपर रखते हो तो पौधा तीव्र गति से बढ़ने लगता है, और पौधे में जो कीड़े लग जाते थे और उस कीड़े के कारण पौधे की जो क्षति होती थी उसमें भी कमी होती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। तो इस तरह से अगर पिरामिड ऊर्जित पानी पौधे में डालते हो तो पौधे बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और पौधे बहुत अच्छे होते हैं। आप फल फूल सब्जियों के ऊपर भी पिरामिड रख सकते हो, या पिरामिड के नीचे फल सब्जियां फ्रूट वगैरह रख सकते हो, तो उनका स्वाद भी बढ़ जाता है, और उनके सड़ने का जो समय होता है, कितने समय में, 2 दिन 3 दिन में सड़ जाते हैं, तो वो भी समय लंबा हो जाता है। लंबे समय तक आप फल और सब्जियों को पिरामिड के नीचे सुरक्षित रख सकते हो। विद्युत उपकरणों पे जैसे लैपटॉप है, मोबाइल है, इन सब पे अगर आप पिरामिड रखते हो तो इनकी बैटरी जो है वो ज्यादा समय तक बैटरी की क्षमता बढ़ जाती है। दवाइयों के ऊपर अगर पिरामिड रखते हो तो दवाइयों भी आपका बहुत प्रभावी हो जाता है, और आप दवाइयों का जो साइड इफेक्ट होता है उसका दुष्प्रभाव भी कम हो जाता है, और आप उस दवाई को लेते हो तो आपकी बीमारियां ठीक हो जाती है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट आपके ऊपर नहीं होता। परफ्यूम, गहने, लिपस्टिक, मेहंदी, ये सब पिरामिड के अंदर आप रखते हो तो उसमें उसका जो उससे जो केमिकल है वो सब खत्म हो जाते हैं, और उसका चमत्कारिक गुण जो है वो आपको मिलता है। अगर सोने के कक्ष में पिरामिड लगाते हो तो आपको अच्छी नींद आती है, आपका शरीर ऊर्जावान रहता है। बच्चे को सुलाते हो तो बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा होता है। गौशाला के ऊपर अगर पिरामिड लगाते हो तो गाय को जो रोग है, गाय का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, गाय जल्दी ठीक हो जाती है। अगर आप उसको चारा देते हो तो उस चारे का स्वाद गाय को ज्यादा अच्छा मिलता है।
फिर उससे आप अगर दूध का सेवन करते हो तो उस दूध का स्वाद बढ़ जाता है, दूध का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। तो ऐसे आप पिरामिड हर जगह पे उपयोग कर सकते हो, बगीचे में, कहीं भी आप, रसोई घर में, पशु पक्षी को भी आप पिरामिड के नीचे रख सकते हो। कोई संगीत का इंस्ट्रूमेंट है उसको भी पिरामिड के नीचे रख सकते हो। तो इस तरह से आप पिरामिड का उपयोग कर सकते हो। अब हम थोड़ा सा जानेंगे, ये हम जाना पिरामिड के बारे में कि पिरामिड का क्या क्या लाभ है, और पिरामिड हम कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे पिरामिड का उपयोग करना है, और पिरामिड किस तरह से हम कौन कौन सा पदार्थ यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, कैसे पिरामिड बना सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, ये सब कुछ हमने जाना। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप लोगों ने इतने प्रेम और धैर्य के साथ मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। यस मास्टर, जिसको भी कोई क्वेश्चन पूछना है मैम से पूछ सकते हैं। और बहुत ही अच्छी जानकारी मैम आपने प्रोवाइड कराई है और बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया है। एकदम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है आपकी। बहुत अच्छा ज्ञान और बहुत अच्छा ज्ञान एकदम। थैंक यू। हिमांगी। हाँ, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो। हाँ, हेलो। हेलो, नमस्ते गुरुजी। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। मैं गुरु नहीं हूँ, गुरु जी पत्री सर हैं। हाँ जी। ये जो अभी आपने पिरामिड के बारे में बताया, ये आत्मा जी। की यात्रा में नहीं है ना ये? नहीं नहीं, आत्मा की यात्रा में नहीं है, आत्मा की यात्रा में नहीं। ये पिरामिड ऊर्जा अलग है। पिरामिड, पिरामिड अच्छा, एक पिरामिड, हाँ। तो अगर हमें सर पिरामिड ये अलग सब्जेक्ट है, वो अलग सब्जेक्ट है, हाँ दोनों जी। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट है। ओके। और ये जो पिरामिड है ये हमें कहाँ पे मिलेगा? ये पिरामिड आपको बहुत सारे मास्टर्स हैं, ध्यानी हैं जो पिरामिड रखते हैं। अब जैसे आप लोग कहाँ हो उसके अनुसार आप कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे दिल्ली में यहाँ तो राजीव गुप्ता हैं, तो उनके पास पिरामिड होता है, मैं तो उन्हीं से मंगवाती हूँ, राजीव गुप्ता जी से। तो उनका नंबर दे सकती हूँ। अब मुंबई में सचिन गुप्ता हैं, तो वो भी पिरामिड रखते हैं, तो उनसे भी आप ले सकते हो। ये इन सब का नंबर मैं फॉरवर्ड कर सकती हूँ। प्लीज और मैम, ग्रुप पे वो शेयर बेंगलोर, करें। हाँ जी, बेंगलोर में 55 करके एक पिरामिड का है, उनका नाम मैं भूल रही हूँ। तो उनके पास भी बेंगलोर में भी पिरामिड है। तो इस तरह से आप पिरामिड के लिए आप कांटेक्ट करके उनसे ले सकते हो। ठीक है जी, धन्यवाद। हेलो मैम। हाँ जी, हेलो। नमस्ते मैम। हाँ जी, नमस्ते। मैम ये पूछना था, जो स्टडी कैप होती है पिरामिड कैप, वो अलग होती है और हाँ हाँ। ध्यान के लिए अलग कैप होती है पिरामिड की, या एक से ही आ, दोनों काम हो ए- सकते हैं? एक ही होती है, एक ही होती है। हाँ, ध्यान के लिए भी और स्टडी के लिए भी, दोनों एक ही होती है। वही कैप लगा के देखिए, एक कॉपर की आती है, एक प्लास्टिक की आती है। आप कोई भी यूज कर सकते हो, आपको जो कंफर्टेबल लगे। अपने इकोनॉमिकल स्थिति को देखते हुए आप कोई भी पिरामिड मंगा सकते हो।
कॉपर वाली थोड़ी महंगी आती है, 500 550 तक की आती है। और जो प्लास्टिक वाली होती है वो आपको 100 150 में मिल जाएगी। मैम ऊर्जा 5 से तो देखा था, लेकिन उसमें तो बहुत महंगी दिखा रहे हैं। कहाँ ऊर्जा देखा था? ऊर्जा5.com, ये पीएमसी में एक ऐड देते हैं ना कि ऊर्जा5.com से आप परचेज कर सकते हैं पिरामिड्स, लेकिन उसमें तो बहुत महंगे महंगे दे रखे थे। ओके, आप कहाँ रहते हो? मैम गुड़गांव। अच्छा, दिल्ली में ही रहते हो? हाँ जी। ओके ओके, तो आप मैं नंबर शेयर कर दूंगी, आप राजीव गुप्ता जी से ले सकते हो, आशा गुप्ता मैम से ले सकते हो, ऐसे सचिन गुप्ता से भी मंगा सकते हो। मैं नंबर शेयर कर दूंगी, आप उनसे मंगा लीजिएगा। ओके मैम। मैम नंबर ग्रुप में शेयर कर दीजिए उनका। हाँ हाँ, ग्रुप में आज नहीं कर पाऊंगी, कल कर दूंगी मैं ग्रुप में शेयर, तो आप लोग परचेज कर इट्स लीजिएगा। आज इट्स ओके काफी मैम। रात हो गया ना, हाँ जी, तो कल कर दूंगी। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके जी, थैंक यू। सीमा जी कुछ पूछना चाह रही थी, सीमा जी? मैं भी। हाँ जी मैम, नमस्कार। मैं दिल्ली में रहती हाँ हूँ। जी, मैं हाँ जी, हाँ जी, राजीव नमस्कार। गुप्ता सर जी का नंबर इसी के लिए कर रही थी मैं भी, कि उनका नंबर अच्छा शेयर जी, कर दी, हम उनसे परचेज कर हाँ लेते हाँ हाँ हाँ, शेयर कर दूंगी मैं, आप परचेज कर लीजिएगा। हैं। ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके जी, थैंक यू। यस, और किन्हीं का क्वेश्चन है? यस मैडम, तो अब हम कंक्लूड करें सेशन को, समय भी हो चुका हाँ है। जी, हाँ जी मैम, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मेरे जी, थैंक सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे इस अभियान में जुड़े हुए हैं। उनका भी मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ, और आपका भी बहुत सुंदर ज्ञान और ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आज हम अपनी वाणी जी, को यहीं पे विराम देंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर्स। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें ये मौका दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू।